हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। तो आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको अचार के मर्तबान क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि यही अचार के मर्तबान से जो हमने अचार बनाया है वहीं से ही हमारी आज की खाद निकलेगी। और आगे मैं बताऊँगी आपको। फ्रेंड्स, आखिर तक बने रहना कि अचार की सब्जियों में से हम खाद कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है बिल्कुल। मेरे वीडियो को जो देख रहे हैं वो प्लीज़ हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट भी कर दीजिए, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं, आइए आगे फ्रेंड्स, कि फ्री से जब अचार हम बनाते हैं, घर का कोई भी अचार बनाएंगे, तो उस टाइम हम उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। तो उसके बाद के प्रोसेस के लिए हमें प्लांट्स के लिए फ्री खाद कैसे मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे हाथ में क्या है। जो अचार के लिए मैंने अदरक यूज़ किया था, ये उसके छिलके हैं। इन अदरक के छिलकों को हमने कुछ भी नहीं करना, ये फर्टिलाइज़र नहीं हम बनाना इसका, लेकिन इसको मैंने धो के सुखा लिया और ये अब हमारे चाय के काम आएगी। तो ये जब हम चाय बनाते हैं ना, अदरक डालते हैं, तो इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। कोई इसमें केमिकल नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, अच्छी तरह धो के धूप में सुखा लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो मैंने अचार बनाए हैं उसमें से ये जो अदरक के छिलके निकले हैं फ्रेंड्स, ये उड़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं अभी इसको बंद करूंगी अपने वीडियो को। ये उड़ ही जा रहे हैं, हवा बहुत तेज़ है, तो मैं इसको पहले अंदर रख के आऊँगी। लेकिन आप फटाफट देख लीजिए कि चाय में डालने के लिए अदरक के छिलकों का उपयोग हम कैसे करते हैं। साथ साथ में फूड आइटम हैक भी बता रही हूँ साथ साथ। और यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पड़े हैं सारे सब्जियों के छिलके। तो अभी हम बताते हैं कि सब्जियों के छिलकों का क्या करना है। तो फ्रेंड्स, पहले हम लेते हैं लहसुन के छिलके। और लहसुन के छिलके में एक बार मैं पहले हाथ डाल के देखूँ इसमें कोई लहसुन तो नहीं बचा। लहसुन अगर होगा भी सही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ये क्या करना है। ये मैंने एक खाली बोतल ली है और इस खाली बोतल में हम लहसुन के छिलके डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ठीक है, डालना शुरू करते हैं इसमें लहसुन के छिलके। जैसे हम ये लहसुन का एंजाइम बना रहे हैं ना, तो वैसे ही हमारे पास लेमन एंजाइम भी वैसे ही बनेगा। ये देखिए, इस तरह से ये लहसुन के छिलके इसमें आप डाली जाएंगे। ठीक है, आपने इसमें डालने हैं धीरे धीरे। इसमें लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन के छिलके हैं। अगर लहसुन कोई आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी बहुत बेस्ट रहता है। और ये बहुत ही बढ़िया आपका पेस्टिसाइड बनने वाला है लहसुन के छिलकों से। लहसुन बोलते हैं हम, तो लहसुन बोलते हैं। तो लहसुन के छिलकों से बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसको बॉटल में भर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, एक हाथ से हो नहीं रहा काम, और यहाँ हवा बहुत चल रही है। और आपको जैसे कि पता है, लहसुन के छिलके भी उड़ी जा रहे हैं। अदरक के छिलके जो मैंने धोए थे वो अब मैं किचन में रखा ही हूँ बॉटल में भर के, एयरटाइट बॉटल में। तो वो मेरी बन गया है, ओ देखिए देखिए देखिए, तो वो मेरा बन गया है बहुत ही अच्छा चाय के लिए अदरक। और अब मैं लहसुन के छिलके भर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एक बॉटल ये भर गई है, ये देखिए लहसुन के छिलकों से भर गई। और दूसरी बॉटल ये भरी हुई है। तो ये दो बॉटल्स जो हैं, ये अभी इसका ढक्कन मैं लगाती हूँ। अभी मैंने पानी नहीं डाला इसमें। तो ये दो बॉटल्स भर गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी हमारी पेस्टिसाइड तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैं अभी हूँ पानी के पास, और यहाँ पर पहले हम पानी भरेंगे। इसमें पानी मैंने धीरे धीरे ही खोला हुआ है, बल्कि ये बॉटल रख लेते हैं, पानी वेस्ट ना हो जाए। पानी भी तो कंजर्व करना है ना, पानी बहुत कम है हमारे देश में। तो ये बॉटल एक भर जाएगी, और इसको आप 3 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं। ये जो पेस्टिसाइड तैयार होगा, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होगा आपके पास। और ये यहाँ रखने की जगह है क्या? रखी गई है। अब इसके बाद इसमें भी बॉटल, ये 2 मेरी बॉटल्स भर जाएंगी पेस्टिसाइड की।
तो धीरे धीरे भरेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ किया तो ये सारा जो लहसुन का छिलके हैं वो एकदम से ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने धीरे से पानी चलाया है, नल धीरे धीरे चलाया है। तो फ्रेंड्स, ये 3 दिन बाद आप इसको पेस्टिसाइड की तरह डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई स्प्रे बॉटल है, स्प्रे बॉटल में आधा आधा करके डालिए, नहीं तो 1/4 ये वाला पानी लें। लहसुन का जो एंजाइम बन रहा है, ये मैं लेमन एंजाइम भी ऐसे ही बनाती हूँ। जो यूज्ड छिलके होते हैं हमारे लेमन के, वो बॉटल में भर लो। और मेरे पास तो 4-5 बॉटल्स तैयार हैं लेमन एंजाइम की, और मैं कोई बाहर से नहीं लेती हूँ, कोई भी केमिकल एंजाइम नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने बॉटल रख दी, यहाँ पर ये यहाँ रख दी, और पहले इसको एयर टाइट बंद कर दें। तो जो ये हम एयर टाइट बॉटल बंद कर रहे हैं, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप अपने गार्डन में, शेड में, कहीं भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने इसका अचार नहीं बनाना, हमने इसका एंजाइम बनाना है। तो ये देखिए, ये पानी भर गया, अभी आपको दिख रहा होगा। अभी तो प्लेन वाटर दिख रहा है इसमें, देखिए। और जब ये बन जाएगा ना तो मिल्की वाइट सा हो जाता है इसका जो हमारे पास गार्लिक एंजाइम। तो ये गार्लिक एंजाइम इतना बढ़िया बनेगा। मेरे पास तो 2 बॉटल्स हो गई गार्लिक की। तो हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ मेरे पास ज़्यादा, यहाँ से उठा के यहाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हमारे पास धूप नहीं आती है। तो गार्लिक एंजाइम हमने कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पहले मैंने आपको अदरक का बताया कि अदरक का क्या करना है जब हम अचार बना रहे हैं। हमारे पंजाबियों के घर में तो खूब अचार खाया जाता है ये वाला, क्योंकि ये प्रीबायोटिक होते हैं ये अचार, सब्जियों वाले अचार जो होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, ये हमारे सब्जियों के छिलके जो बचे हैं, इनकी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरा बहुत ही अच्छा बन जाएगा इससे। धीरे धीरे नल खोलें। इसमें डंठल है, इसमें गाजर है, शलगम है, और प्याज के छिलके भी हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए मीठे अचार की तो मुझे बताना, मैं पोस्ट पे लिख दूँगी, मैं अपने पोस्ट पे इसकी रेसिपी डाल दूँगी। तो आप फ्रेंड्स प्लीज़ बताना। और ये तो 24 घंटे या 48 घंटे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इतना बढ़िया ये फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके अलावा ये मैंने धीरे कर दिया नल, कि एकदम से पानी भरता है ना, बाहर की तरफ उछल जाएगा। इसके अलावा सुबह का मेरे पास थोड़े से ये फलों के छिलके हैं, आप ये भी डाल सकते हैं इसमें। जो आप फल खाते हैं वो डाल सकते हैं। इसमें केले के छिलके हैं, ये है इसके कीवी के हैं, सेब के छिलके हैं। तो ये आप इस तरह से, अब ये नीचे कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए भैया। इतनी ये फ्री का हमारे पास फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और बस अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को, हर प्लांट में आप ये डाल सकते हैं। तो यहाँ से उठा के मैं रखूँगी इसको लॉन में, यहाँ पर इसको यहाँ रख देंगे बाल्टी को। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा तैयार हो गया। इसको आप 24 घंटे बाद यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। और साथ में अदरक तो मैं अब अंदर रखा ही हूँ, साथ में ये देखिए ये रखा है। मैं भी आपको लेमन एंजाइम भी बताती हूँ, मेरे पास बहुत सारे लेमन एंजाइम भी तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तो ये हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लस गार्लिक एंजाइम पेस्टिसाइड ये तैयार हो गया। लेमन एंजाइम मैंने यहाँ रखा हुआ पौधों के पीछे छुपा के, मतलब कुछ चोरी नहीं करने वाला, लेकिन छाए में रखे हुए हैं ये सारे, क्योंकि इनको धूप नहीं लगनी चाहिए। ये मैंने सुबह लेमन एंजाइम स्प्रे किया। एक बोतल ये है मेरी लेमन एंजाइम की, एक ये है, 2 ये 3 छुपी क्यों पड़ी है भैया, सामने आ जा। तो एक ये 3 बॉटल्स मेरे पास हैं। प्लास्टिक की कोई भी बॉटल अगर आपके पास है, ये देखिए आप ये भी कर सकते हैं।
कई बार स्प्रे नहीं होता, स्प्रे बॉटल नहीं है, छेद किया, इसमें मैंने लेमन एंजाइम बनाया था। लेमन एंजाइम बनाओ और ऐसे उल्टा करके इसको देखिए, ऐसे उल्टा करके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर लो, ये देखो, ये ऐसे। अगर स्प्रे नहीं है, स्प्रे बॉटल नहीं है, तो मैं जुगाड़ू काम भी कर लेती हूँ घर में। तो इस तरह से ये मेरी एक स्प्रे बॉटल है जो ढक्कन में छेद कर दिया। कुछ भी चीज़, चाकू शाकू जो भी होता है आपके पास, गर्म करके इसमें आप छेद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लेमन एंजाइम है। और ये क्या मैंने क्या रखा हुआ है, काफ़ी कुछ रखा हुआ है। ये दाल का पानी, जो दाल चावल आप बनाते हैं घर में, तो ये सब छुपा छुपा के रखा हुआ है, मतलब छाए में रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये प्याज का पानी है मेरे पास, प्याज के छिलकों का पानी, सॉरी प्याज का नहीं, प्याज के छिलके। और एक बड़ी बोतल और भी है अंदर, ये रखी हुई है। इसमें दाल चावल का पानी जो हम धोते हैं, दाल चावल, तो जो इनका रिज़ल्ट आता है ना, वो ऐसा आता है। ये देखिए, ये रिज़ल्ट आता है इनका। देखो, मैं कोई खाद बाहर से नहीं लेती हूँ, तो फ्रेंड्स मैं कोई खाद बाहर से नहीं लेती हूँ, तो रिज़ल्ट ये वाला आता है। और ये देखिए, ये चुकंदर के छिलकों का पानी, ये भी हमारी सब्जियों में से निकलता है। ये लहसुन का पहले बनाया था, ये वैसे ही जैसे डेली रूटीन में थोड़ा बहुत लहसुन यूज़ होता है, ये उसका बनाया था। तो ये भी हम रख लेते हैं इसके साथ यहाँ पर। यहाँ ज़्यादा धूप आती नहीं है, इसलिए हमने यहाँ रख दिया। अभी मैं इसको थाली से ढक भी दूँ, ये जो हमने बनाया है उसको हम ढकेंगे भी सही। ये हमने इसको ढक दिया, कुछ इसमें कचरा नहीं गिरना चाहिए ना। तो रिज़ल्ट मैं बता रही थी, रिज़ल्ट ये आता है हमारे पास। इस तरह के फूल मिलते हैं हमें, सबको मिलते होंगे, पर मेरे को ये देखिए, मैं लेमन एंजाइम और ये सब सब्जियों के छिलकों का फर्टिलाइज़र ये यूज़ करती हूँ। तो अभी ये पूरा खिला नहीं है, खिल रहा है, इतना सुंदर फूल आया है। ये देखिए, फूल बहुत सुंदर आ रहे हैं। अब ये पूरा खिला नहीं है फूल। और यहाँ पर एक छुपा हुआ है, इसको भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी अभी पूरा खिला नहीं है, तो टूट ही ना जाए ज़्यादा ज़ोर लगाने से ना। तो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से रिज़ल्ट आता है मेरे फूलों पर। तो फ्रेंड्स, आप भी यही यूज़ कीजिए, मैं तो यही यूज़ करती हूँ, यही वाले लेमन एंजाइम, यही गार्लिक एंजाइम। गार्लिक एंजाइम मैंने नो डाउट अभी स्टार्ट किया है, लेमन एंजाइम तो मैं कब से कर रही हूँ। और इससे पहले भी कोई, ये मेरा अभी का नहीं है शौक़, ये जो हॉबी है ये मेरी अभी की नहीं है। ये हॉबी मेरी 25-30 साल पहले का है, ये मेरा गार्डन। लेकिन हाँ, गार्डन को दिखाना अब शुरू किया है यूट्यूब पे, जब से आए हैं तब से दिखाना शुरू किया। और ये देखिए, ये फ्लावर्स, ये सब पर मैंने अभी परसों कीनू का एंजाइम बनाया था, वो ख़त्म किया इन पर। और बस, और ये फ्लावर्स तो आ ही रहे हैं बहुत सुंदर। तो इस तरह के एंजाइम आप बनाइए। ये तो आज मैंने बताया आपको अचार की, जो जब मैंने अचार बनाया, यहीं मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, तो मेरी हाउस हेल्प पूछ रही थी कि आप क्या कर रही हो, तो छिलके क्यों इकट्ठे करें। उन्होंने बेसिकली कहा, बास्केट में छिलके रखे हुए थे मैंने, तो उन्होंने कहा मैं छिलके फेंकाऊँ दीदी। मैंने कहा नहीं, छिलके मत फेंक, मैंने इसका फर्टिलाइज़र बनाना है, और अचार बनाऊंगी फिर फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। तो इस तरह से घर के अचार में फ्री फर्टिलाइज़र और फ्री पेस्टिसाइड हमारा निकल आया। अचार नहीं भी बनाती तब भी जो सब्जियां होती हैं हमारी, उन सब्जियों के छिलके जो डेली रूटीन में होते हैं, उन सब्जियों के छिलके जो होते हैं, ये देखिए, उन सब्जियों के छिलकों को मैं फेंकती नहीं हूँ, कंपोस्ट बना लेते हैं, या आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, फ्लोर नहीं है, छत नहीं है, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ये बनाकर अपने घर के बाहर भी रख सकते हो। कईयों को एतराज़ होता है, कई के हस्बैंड्स को, कि जी ये क्या बना दिया, बदबू आएगी। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र से कहीं कोई बदबू नहीं आती। उसको आपने एयर टाइट बॉटल, तो ये जो बनाए हैं एयर टाइट बॉटल में इनको बंद कर देना है, घर में कहीं स्मेल नहीं आएगी। जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है। कंपोस्ट संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये तो बहुत ही ईजी है। ये आप अपने घर में सिंक के नीचे भी रख सकते हैं, जिनके छोटे घर हैं, फ्लोर वाले घर हैं, जिनकी बालकनियाँ कम हैं, तो ये अपने किचन में रख सकते हो ढक के।
जहाँ सिंक होता है उसके नीचे, जहाँ सीढ़ियाँ होती हैं उसके नीचे रख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने एंजाइम बना सकते हो। मैं तो अपने गार्डन में ही रखती हूँ नो डाउट, और आप भी ऐसे ही करें। अगर जिनके पास गार्डन है तो गार्डन में रखें, और इस तरह से आप फर्टिलाइज़र बनाएं, अपना एंजाइम बनाएं, पेस्टिसाइड बनाएं, जिससे कि एक और चीज़ बताती हूँ मैं। यहाँ पर साल्विया पे ये देखिए आप, ये मैं दिखाती हूँ, ये कीड़ा सा कैटरपिलर या कुछ लग गया था जो पत्ते खाने लग गया था। मैंने इस पर कीनू का जो बनाया था, जो फर्टिलाइज़र बनाया था, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो कीनू का फर्टिलाइज़र बनाया था, यहाँ पर भी देखिए पत्तों में छेद हो रहे थे, तो उसको स्प्रे कर दिया। वो फर्टिलाइज़र भी है क्योंकि सिट्रस है। मिट्टी को तो वो उसका पीएच लेवल ठीक करता ही है, लेकिन जो हमारे जो कीड़े मकोड़े कोई लग जाते हैं पत्तों पर, तो उन पत्तों के लिए वो सिट्रस वाला जो होता है, जैसे लेमन एंजाइम सिट्रस एंजाइम बनता है, ऐसे कीनू, ऑरेंज, ये आपके स्प्रे भी कर सकते हैं आप इसको। तो मैंने इसको स्प्रे किया है यहाँ पर। तो बस ये शुरू में जो थोड़े लगे थे, उसके बाद अब लगने, पत्ते खाने बंद हो गए, और ये फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई इस पर। ये जब मैं लाई थी तब फ्लावरिंग थी, और उसके बाद फ्लावरिंग ख़त्म हो गई थी। फिर मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ इन सभी पर, और अब इसमें बहुत ही अच्छे, ये देखिए साल्विया के भी कितने प्यारे फूल आने शुरू हो गए हैं। और बस 3-4 दिनों में खूब अच्छी फ्लावरिंग हो जानी है, क्योंकि यहाँ भी आने शुरू हो गए, यहाँ पर, इधर। तो बस फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला छोटा सा प्रयास, जो अचार से जो मेरे फर्टिलाइज़र बना है, ये पसंद आया होगा। और आखिर तक जो बने रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और हाइप ज़रूर करना प्लीज़, ये मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो इतने अच्छे फूल पाने हैं आपने, तो घर का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। और ये जॉब जो करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। मैं भी जॉब करती थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मैंने यही तरीका अपनाया था। पर अब यूट्यूब में जब से आए हैं तब से शेयरिंग आ गई है, तो इसीलिए शेयरिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग डे एंड हैप्पी फर्टिलाइज़र डे, हैप्पी पेस्टिसाइड डे, लिक्विड पेस्टिसाइड, लिक्विड एंजाइम्स डे। तो ये सारे डे ही हैं हमारे। तो आज आपने देख लिया होगा कितना इजी मेथड है। अचार बनाइए, और अचार के छिलकों के बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक जो हमारे पास एंजाइम बन गया लहसुन का, और ऑर्गेनिक हमारे पास अदरक के छिलके जो हम चाय में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस एवरीवन।